हस्तमैथुन का आंखों पर दुष्प्रभाव। क्या हस्तमैथुन से आंखें कमजोर होती हैं? देखने की रोशनी कम होती है? आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है क्या हस्तमैथुन से? एक भाई ने मुझसे बहुत पहले ही कह रखा है कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दो पवन भाई प्लीज। वैसे तो उन्होंने पिछले महीने कहा था और काफी टाइम से भी जिद करके कह रहे हैं वो भाई, पर भाई ऐसा थोड़ी होता है कि आप तुरंत समस्या बताओ और हर बार मैं तुरंत उस समस्या पर वीडियो बना दूं। ऐसा तो हर बार नहीं हो सकता। देर सवेर सही पर आपके सवालों पर वीडियो जरूर बनाता रहूंगा। तो आज मैं इन सभी समस्या और सभी सवालों का जवाब आपको देने वाला हूं, जिन्हें सुनकर आपका भ्रम टूट जाएगा। तो बहुत लोग और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भी इसी समस्या को लेकर बहुत चिंता में हैं कि भाई मेरी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, या एक भाई बोल रहा था कि हिलाने से मेरी आंखों पर चश्मे चढ़ गए हैं। क्या वीर्य रोककर चश्मे उतर जाएंगे? क्या हिलाने से ही मेरे चश्मे चढ़े हैं, है ना? हस्तमैथुन से ही मेरी नजर कमजोर हुई है ना? तो इन सभी सवालों का जवाब है ना। जी हाँ, नहीं। हस्तमैथुन का आंखों की कमजोरी से कोई लेना देना नहीं है। सीधे सीधे इसका कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, सिर्फ कुछ कारण जिनकी वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं, और ये भी मुझे अभी पता चला था कुछ दिन पहले। और लास्ट में मैं वो तरीका भी बताऊंगा जिस वजह से हमारे जंगल के पूर्वजों ने कभी चश्मा नहीं पहना, फिर भी उनकी आंखें कमजोर नहीं हुई। क्या कारण था वो? और पहले बड़े बुजुर्गों के ही चश्मा दिखता था, वो भी बहुत कम। तो क्या सीक्रेट था उनकी आंखों का जिसकी वजह से उनकी आंखें इतनी तेज, तर्राक और स्वस्थ रही? और आप भी कैसे उन्हीं में से एक बन सकते हो, सब बताऊंगा, सब सीक्रेट बस वीडियो के अंत में। तो थोड़ा वेट कर लो, गहराई से समझते समझते मेरे साथ साथ चलो वीडियो में। ओके, तो पहले बिना लाग लपेट के बता दूं कि हस्तमैथुन का आंखों की कमजोरी से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन हम कुछ गलतियां कर सकते हैं हस्तमैथुन करते समय, उससे आंखें कमजोर होने का ज्यादा खतरा है। तो समझते हैं कैसे। कि कुछ भाई पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करते हैं, और वो पॉर्न देखते हैं अंधेरे में या अंधेरे कमरे में, जिसकी वजह से फोन की हानिकारक किरणें आंखों को कमजोर बनाती हैं और चश्मे की भी नौबत आ सकती है। एक कारण ये भी हो सकता है कि कुछ भाई जब हस्तमैथुन करते हैं तो वो खाने पीने पर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं। उनका खाने में मन ही नहीं लगता क्योंकि डोपामिन उनका बिगड़ जाता है। इसीलिए तो जब सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो आंखों में कमजोरी आना साधारण बात हो ही जाएगी। एक बार अगर आपके चश्मा लग गया, फिर ना ढंग से दौड़ पाओगे, ना अच्छे से कोई एक्टिविटी कर पाओगे। उनसे पूछो जिनके चश्मे लग चुके हैं, और ये भूल जाओ, ये बिल्कुल भी भ्रम में मत रहो कि तुम्हारे कभी आंखें खराब होंगी ही नहीं। ये तुम अभी इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि अभी आंखें स्वस्थ है, पर तुम्हें नहीं पता कितनी स्वस्थ है। कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। हो सकता है तुम्हारा जेनेटिक खराब हो, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें बाकियों के मुकाबले औरों से कमजोर हो, क्योंकि आपके माँ बाप के चश्मे लग गए थे। और ऐसा किसी का भी हो सकता है। आपको क्या पता कि आपका जेनेटिक कैसा है, या परिस्थिति, माहौल, खान पान कैसा है। कुछ की जीवन शैली खराब हो जाती है। तो इसलिए सुन लो और समझ लो और उतार लो इसे जीवन में, ताकि शरीर का अनमोल हीरा खराब ना हो जाए आपका। आंखें बहुत अनमोल है भाई, तो समझते हैं। अगर हमारे पूर्वजों की आंखें खराब थी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी आंखें भी खराब होंगी। नहीं, अगर आप खान पान बदलते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर खान पान करते हैं, तो आप अपनी जेनेटिक आंखों की प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। अब सवाल है, पहले क्या वो चीज थी जिसकी वजह से हमारे पूर्वज निरोगी रहते थे आंखों से? तो वो है सूरज। जी हाँ, सूरज का प्रकाश। आपने कभी ध्यान दिया है कि बच्चों के कभी चश्मे क्यों नहीं लगते, और जिन बच्चों के लग जाते हैं चश्मे उनके क्यों लगते हैं? तो उसका कारण है सूर्य के संपर्क में आना। जब सूर्य की रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती है तो सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, जो कि स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा तंत्र और दिमाग के साथ साथ आंखों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। सूरज की किरणें सीधे आंख में ही डोपामिन रिलीज करती है। डोपामिन आंखों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। तो सूरज की रोशनी आंखों पर पड़नी बहुत जरूरी है। लेकिन किस टाइम की रोशनी पड़नी है वो भी सुन लो, सुबह की
और शाम की। आपको सूरज को देखना है जब सूरज की रोशनी तेज ना हो, तब केवल 20 मिनट बहुत है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में हुई रिसर्च से पता चला कि जो लोग बंद कमरे के बाहर ज्यादा समय गुजारते हैं, जो लोग बाहर ज्यादा रहते हैं, बंद कमरे में कम रहते हैं, उनकी आंखें ज्यादा स्वस्थ होती हैं। तो जितना सूरज के संपर्क और रोशनी में रहोगे, उतना ही आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। और यही कारण था हमारे पूर्वजों की आंखें अच्छी और स्वस्थ रहने का। वो शिकार पर जाते थे, सारा टाइम बाहर और नेचर के करीब। और यही कारण आप बच्चों में भी देख सकते हो। गरीब बच्चों के चश्मे क्यों नहीं लगते भाई? क्योंकि वो कड़ी धूप झेलते हैं, बाहर होते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं ऐसे ही। और वहीं आप थोड़े अच्छे घर के बच्चों को देखोगे तो उनकी डाइट अच्छी हो सकती है, पर सन एक्सपोजर बेकार होता है, सूरज के ज्यादा संपर्क में आते ही नहीं। और यही कारण से चश्मे लगने की संभावना बढ़ जाती है। पर ध्यान रहे भाई कि तेज धूप को मत देखना, वरना आंखें खराब हो जाएंगी ठीक होने के बजाय। फिर मुझे दोष मत देना, ओके? एक्सरसाइज, जी हाँ, ये भी एक और पॉइंट है जो आपको करना है। और कैसे करना है उसे समझो। आपको अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपकानी है। जब भी याद आए या आपको टाइम मिले, इसे करते रहो, इसे शामिल करो अपनी आदत में, इसे डेली करो। जब भी समय मिले, जब भी याद आ जाए, चलते फिरते घूमते पढ़ते कभी भी, अपनी पलकों को जल्दी जल्दी खोल बंद करना है, झपकाना है। इससे होगा ये कि आपकी आंखों में खून का प्रवाह रहेगा और आपकी आंखें हेल्दी रहेगी। आप कभी गौर करना कि जो पलकों को कम झपकाते हैं उनके चश्मे लगे होते हैं। पर क्या कभी ऐसा आपने देखा है कि जिसके चश्मे लगे हों और पलके वो जल्दी जल्दी झपका रहा हो? मैंने तो ऐसा नहीं देखा। इस पर कोई स्टडी तो नहीं हुई है, ना ही मैंने ज्यादा रिसर्च की, पर मैंने ये ऑब्जर्व किया लोगों में, क्योंकि मेरी खुद की बचपन की आदत है जल्दी जल्दी पलके झपकाने की। और मैं बहुत फोन चलाता हूँ, क्योंकि मैं सारा काम ही फोन से करता हूँ। एडिटिंग से लेके ऑडियो से सब कुछ फोन पर करता हूँ। पढ़ाई से लेके ज्ञान लेने से सब कुछ फोन पर ही करता हूँ। और पहले तो मैं बहुत स्लो एडिटिंग कर पाता था फोन पर, तो और ज्यादा टाइम लगता था। तो दिन में 8-9 घंटे 10 घंटे फोन चलाता था। लगभग 5-6 साल तक मैंने 8-9-10 घंटे फोन पर काम किया है, और फिर भी मेरी आंखों को कोई असर नहीं आया। तब मैंने ऑब्जर्व किया कि क्यों मेरी आंखों में असर नहीं आया। तो आपको ये हैबिट अपनानी है पलके जल्दी जल्दी झपकाने की, ओके? ये मेरा खुद का पर्सनल पर्सपेक्टिव है। आप करोगे तो आपको भी फायदा मिलेगा। और आपको दौड़ना है, ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे खून का प्रवाह तेज हो, क्योंकि सिर्फ पलकों पर खून दौड़ाने से कुछ नहीं होगा। पूरे शरीर में खून तेज गति से चलना चाहिए, जिससे शरीर के हर अंग तक खून अच्छे से पहुंचे। और आपको नींद अच्छी लेनी है, जिससे आंखों की मरम्मत हो, क्योंकि जब आप सोते हो तो शरीर के पूरे दिन की खराबी शरीर ठीक करता है, क्योंकि शरीर भी मशीन है और उसे रिपेयर की जरूरत पड़ती है, ओके? विटामिन ए, जी हाँ, विटामिन ए से भरपूर वाले फूड आपको खाने हैं, जैसे गाजर, हरी सब्जी, संतरे और कुछ नट्स और भी बहुत कुछ। उन्हें आप गूगल कर लेना कि किस किस फूड में विटामिन ए पाया जाता है, ओके? क्योंकि विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत बहुत जरूरी और बहुत फायदेमंद है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपकी सारी आंखों के सवाल सुलझे होंगे और सारी भ्रांतियां टूटी होंगी। और अगर कुछ जानना, पूछना या कहना है तो कमेंट में लिखो, और पसंद आई वीडियो तो ठोको लाइक। मिलता हूँ किसी और काम की वीडियो के साथ।